तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, तो आपको जो चैप्टर नंबर 6 होने वाला है थोड़ा चटपटा सा होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है अपने चैप्टर नंबर 5 4 से जो हम पढ़ चुके हैं HTML में। और इसकी थ्योरी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये चैप्टर आप मैं कहूँगा कि इसके टैग्स याद कर लो, सिंटैक्स याद कर लो, वो मैं आपको नोट में प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो वो सब याद कर लो। बट आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी एट द एंड। और जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करे हैं उनमें से भी प्रैक्टिस कर लेना आप CSS की, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एक। और बाकी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता तो दूँगा बट कुछ फ़ायदा नहीं है थ्योरी का। तो इस वजह से मैं सोची मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। CSS की बात करें तो CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS यूज़ होता है हमारे वेब पेज को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, है ना? और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। CSS 3 टाइप के होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और आपका एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS यानी आपकी उसके अंदर ही यूज़ हो जाता है। इंटरनल चलो मैं आपको तीनों अभी समझाऊँगा। एक्सटर्नल CSS की बात करूँ तो 2 फ़ोल्डर बनते हैं आपके। तो एक फ़ोल्डर बनता है आपका CSS का, एक बनता है HTML का और दोनों को लिंक कर देते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप के हैं आपके, आपको ये पढ़ लेने हैं, कुछ अगर थ्योरी में आए तो। और दूसरा आ सकता है थ्योरी में कि एडवांटेज बताओ दो या फिर लिमिटेशन बताओ दो CSS की, तो वो आप पढ़ लेना कि इसकी एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है। एडवांटेज की बात करें तो टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा बचता है क्योंकि अगर आपके पास सेपरेट फ़ोल्डर है, तो आपको बार-बार H1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार-बार कलर हर टैग में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऊपर एक क्लास बनाई, भई ये क्लास 1 है, इसका कलर ये है, उसी सेम क्लास को आप हर टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो एक आपका टाइम और एफर्ट बचता है। दूसरा जो HTML की कोडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाती है क्योंकि हम CSS यानी हमारा जो स्टाइलिंग है, हमारी जो मतलब क्या है कि अलग से स्टाइल करते हैं हम बॉर्डर कलर ये वो अलग से दूसरे सेपरेट फ़ोल्डर में चले जाता है। तो जिस वज़ह से कम कोड होता है वेब पेज और ज़्यादा लोड फ़ास्ट हो जाता है। तो ये इसके 2 बेनिफिट थे। अब चाहो तो 3 लिमिटेशंस की बात करें, CSS में जब हम फ़ोल्डर्स बनाते हैं तो काफ़ी डिफरेंट वेब ब्राउज़र उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मान लो क्रोम में चला रहा हूँ तो वो अलग तरीके से उसका आउटपुट दे, और मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट एज चला रहा हूँ तो वो उसका अलग तरीके से आउटपुट दे। तो ये अपनी एक लिमिटेशन CSS की। तो हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि CSS क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, और इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल मैं आपको टाइम बाय टाइम बताते जाऊँगा कि ये इनलाइन है, ये इंटरनल है, ठीक है? तो वो सब क्लियरेंस होगा। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो अब आप जानते हो कि ये हमारा स्ट्रक्चर होता है एक HTML का, ठीक है, वेब पेज का। सबसे पहले हम लेते हैं इनलाइन स्टाइल का, यानी इनलाइन CSS को हम जानते हैं कि इनलाइन CSS कैसे होता है और वो क्या होता है, ठीक है? तो इनलाइन को करने से पहले हम एक एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट लेते हैं, ठीक है? और फ़ॉन्ट का हम स्टाइल कर देंगे, स्टाइल आपका कलर सेट कर देंगे रेड, ठीक है? और इसको कर देंगे क्लोज़। यानी इसका मतलब है कि एक हमारा फ़ॉन्ट है जिसका एक स्टाइल है और कलर है हमारा रेड। अब इसके अंदर हम लिखेंगे भाई आई एम ग्रेट, ठीक? एंड देन हम फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर देंगे। अब फ़ॉन्ट हमारा क्लोज़ हो चुका है। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड सेव नहीं हुआ। जी, देखो, तो अगर आप देखें तो अब आ चुका है हमारा आई एम ग्रेट करके, ठीक है? तो ये है आपका जिसको कहेंगे आउटपुट, ठीक? तो ये है हमारा आउटपुट और इसका मतलब क्या है, ये हमने फ़ॉन्ट था हमारा, उसका स्टाइल हमने कर दिया कलर रेड। इसके हम अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल, यानी इनलाइन CSS, यानी लाइन के अंदर ही है इनलाइन CSS। अब हम सीखेंगे इंटरनल CSS क्या होता है, ठीक है? और इंटरनल CSS कैसे यूज़ होता है। इंटरनल CSS यूज़ करने के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं स्टाइल, ठीक है? और वो स्टाइल डालते हैं हम हेड के अंदर। तो स्टाइल ऐसे करेंगे और स्टाइल यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये वाला जो स्टाइल का टैग है इसके अंदर ही हम सब कुछ करने वाले हैं और ये स्टाइल टैग हेड के अंदर आता है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो हमारी जो बॉडी रहती है वो सेपरेट रहती है। अब स्टाइल के अंदर हम जो भी डालेंगे तो वो बॉडी के अंदर जो भी डालेंगे उसके साथ सिंक हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल में डालता हूँ, अपनी बुक में एग्जांपल दे रखा है H1 करके ST डाल करके। तो हम एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना हो। तो मैं S2 एग्जांपल लेता हूँ और 1 सेकंड, हाँ, S2। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट फैमिली, यानी फ़ॉन्ट फैमिली मतलब आपका कह सकते हैं कि कैसा स्पेस दिखेगा उसका, ठीक है? आपका टेक्स्ट का। तो अब मैं डालूँगा, उसका फ़ॉन्ट फैमिली है एरियल और क्लोज़, ठीक है? और कलर हम डाल देते हैं रेड, ठीक? कलर डाल दिया हमने रेड S2 का। तो ये हमारा S2 और इसके अंदर हमने डाला फ़ॉन्ट फैमिली एरियल और फिर हमने डाला कलर रेड। इसका मतलब है ये जो भी चीज़ें होंगी वो S2 में अप्लाई होंगी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ अब इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें? फ़ायदा ये हुआ कि अब हम 1 सेकंड, अब हम जो भी लिखेंगे वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो देखो ऐसे, तो ये है हमारा बॉडी H2, ठीक है? तो आई एम गुड एंड S2 क्लोज़। अब क्या है कि जो S2 हमने लिखा स्टाइल के अंदर, ये इस S2 से सिंक हो जाएगा, यानी जो भी हमने इफेक्ट S2 के अंदर डाले वो सारे इस आई एम गुड के अंदर चले जाएंगे। अब मैं कंट्रोल प्लस एस करूंगा और देन ब्राउजर पे जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा।
अब देख सकते हो आई एम गुड यहाँ पे आ चुका है, इसकी फॉन्ट फैमिली एरियल हो चुकी है और इसका कलर रेड हो चुका है। अब हम एक और एस टू लेते हैं, मैं आपको फायदा दिखाऊंगा इसका। एक और एस टू लेते हैं और उसको हम बोलेंगे कि ग्रेट, ठीक है ग्रेट बोल देंगे बस, और यहाँ एस टू क्लोज कर देंगे और मैं यहाँ पे एक वी आर टैग लगा देता हूँ जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आए। और कंट्रोल प्लस एस करने के बाद मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक और ग्रेड आ चुका है और ये आया है रेड कलर में। तो ये होता है फायदा। अब आपको एस टू में बार बार इनलाइन सीएसएस में क्या होता है, आपको डालना पड़ता है एस टू स्टाइल कलर रेड, फिर यहाँ एस टू स्टाइल कलर रेड, इतना करने की जरूरत नहीं है। एक बार में ही एस टू ऊपर आप डिफाइन कर दो इंटरनल सीएसएस में, तब एस टू जहाँ भी यूज करोगे वो वही फॉलो करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रेड की अगर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एस करता हूँ तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्लू कलर। तो आप देख सकते हो ब्लू कलर आपका दोनों में आ चुका है। तो यही था हमारा फायदा हमारा इंटरनल सीएसएस का, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस में आपको दो शीट अलग से बनानी पड़ेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे करते हैं। चुके हैं एक्सटर्नल, इंटरनल और आपका इनलाइन सीएसएस, ये तीनों हम सीख चुके हैं कि इस तीनों होता क्या है, इसका मीनिंग सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे क्लास बनाना, क्लास कैसे बनाई जाती है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टाइल टैग वापस से स्टार्ट करता हूँ और हेड टैग के अंदर क्लोज करते हैं हम, और हमारी जो बॉडी थी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप स्टाइल टैग के अंदर अपनी क्लास बनाएंगे, क्लास क्या होती है, क्लास को कैसे यूज किया जाता है ना। तो देखो हम लेंगे डॉट सी वन क्लास वन, और इसके अंदर हमें जो भी चेंजेस करने हैं हम डाल देंगे, बॉर्डर लाइन फ्रंट लाइन कुछ भी हमें चेंजेस करने हैं। मैं कलर कर देता हूँ उसका ब्लू कर देता हूँ, और फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ आपकी वरांडा ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं हम टेक्स्ट अलाइन, जो कि आपका आ जाएगा राइट, ठीक है। तो ये आपके कुछ हमने स्पेसिफिकेशन दिए हैं सी वन क्लास में। तो हमारी सी वन क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हम बॉडी के अंदर जाएंगे और अब हम जहाँ भी हमें करना है सी वन यूज ये पूरे इफेक्ट, तो वहाँ हम देखो क्या करते हैं, पी टैग है हमारा हेलो, ठीक है, मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो हाउ आर, पी टैग क्लोज। अब दूसरा पी टैग एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब हम दो पी टैग क्रिएट कर चुके हैं और अब एक पी टैग के अंदर हम क्लास को डालेंगे, और क्लास कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम इसमें क्लास डालेंगे, क्लास डालने के लिए हम करेंगे क्लास, और इसमें आ जाएगा आपका सी वन क्लोज, ठीक है। तो अब इससे इसको ये पता लगेगा कि भाई हमारा पी है वो क्लास है सी वन। और सी वन क्या है, सी वन हम ऊपर लिख चुके हैं कि हमारा सी वन क्लास में कलर ब्लू है, फॉन्ट फैमिली वरांडा है, और ये सब जहाँ भी आप यूज करोगे वहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एस करेंगे, अंदर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो, ये देखो तो हमारा जो कलर है वो ब्लू, आई थिंक कहाँ गया, ये देखो आ चुका है राइट। अच्छा तो लेफ्ट में नहीं दिख रहा था, राइट में दिख रहा है, ये देखो राइट एलन किया था ना हमने, तो ये राइट में आ गया हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि सी वन जहाँ पे हमने यूज किया वो सारे इफेक्ट उसमें आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊँ ये एक्स वाई जेड में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि यहाँ पे क्लास सी वन है, ठीक है। अच्छा कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, अगर कंफ्यूजन हो भी रही हो तो सिंपल सी मैं वापस समझा देता हूँ। इसमें ये है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने के बाद हम जिस भी टैग के अंदर डालेंगे ना क्लास इक्वल्स, ठीक है, उसके अंदर हम जो भी क्लास डालेंगे वो उस क्लास का इफेक्ट लग जाएगा, जो भी इफेक्ट है उस टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर लिखा है हमने। एक्स वाई जेड में क्यों नहीं लिखा, हमारा एक्स वाई जेड जो था वो प्लेन क्यों आया, ये हमारा प्लेन क्यों आया, इसका रीजन यही था क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास इक्वल्स सी वन नहीं लिख रखा था, ठीक है। तो ये इसलिए प्लेन आया। तो एचटीएमएल को पता नहीं इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मैं इसमें क्लास देखो, मैं इसमें क्लास इक्वल्स सी वन डाल देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस करता हूँ एंड देन मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये भी ब्लू हो चुका है और ये राइट में आ चुका है यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ये था इसका कुछ बेनिफिट्स आपके आपके इंटरनल सीएसएस की, क्योंकि आपको इसमें बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार में क्लास क्रिएट करी और आप इसको यूज करते हो। ऐसे आप दूसरी क्लास क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कि मैं इसमें डाल दूंगा डॉट सी टू, ठीक है सी टू। और मैं इसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं डालूंगा, मैं कुछ कम स्पेसिफिकेशन डालूंगा। मैं इसमें डाल करूँगा कलर, कलर रेड, ठीक है। रेड करने के बाद इसको करा मैंने क्लोज। अब मैं यहाँ पर एक और पी लूंगा, पी क्लास, इसमें डालूंगा सी टू जो हमने क्लास ली है, और कर दूंगा मैं रेड कलर, और ये हो गया पप्पी। एंड देन वी विल रिफ्रेश सेव करके, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे रेड आ चुका है हमारा सक्सेसफुली। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हम यहाँ पे सी वन सी टू या कोई भी क्लास, देखो सी वन सी टू ही नहीं लेना, देखो अब आपको लगेगा सी वन सी टू लेना, नहीं कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। मैं सी वन की सी टू की जगह मैं अपना नाम ले लूंगा, लो मोहल, कुछ भी नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, ठीक है। तो मोहल करके क्लास क्रिएट हो जाएगी, देखो कि मोहल हो गया, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा मोहल, और देन कंट्रोल प्लस एस, और फिर देखो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, वही रेड रहेगा क्योंकि हमने
मोल नाम से क्लास लिया और मोल के अंदर है रेड और मोल यहाँ पे क्लास डिफाइन कर दी, जहाँ डॉट लग जाए वहां से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था आपका क्लास। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने तो इस टाइप से चेंज होंगे। तो आप इतना सीख चुके हो कि सीएसएस कैसे अप्लाई होती है, और अगर आप इतना सीख चुके हो यानी आगे आप जो भी सीखने वाले हो टैक्स वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस तो आप खुद ही करोगे, राइट। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ओ एल एंड देन हम ओ एल को क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर जितना भी ऑर्डर लिस्ट होगा उसको हम डाल देंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एल आई से, और इसमें डालता हूँ ग्रेप्स, एल आई क्लोज। 3 हमने एलोकेट कर चुके हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे ओएल को क्लोज। तो अब हम सीखेंगे बॉर्डर्स, बॉर्डर्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर सीखने से पहले हम एक काम करेंगे, हम एक इन सबको हटा के एक काम करते हैं, एस टू ले लेते हैं और इसमें लग देते हैं हेल्प ए, और एस टू को करते हैं हम क्लोज, एंड हमारा एस टू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्लास बनाते हैं एस टू की, स्टाइल के अंदर क्लास बनती है ऑब्वियसली ना। तो हमने सीखा, तो हम करेंगे एस टू, और इसके अंदर हम डालेंगे जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक बॉर्डर बन के आ जाए जिसकी वो हो थिकनेस या लेंथ 4 पिक्सल्स, बढ़ा देना चाहिए 4 पिक्सल्स। और मैं चाहता हूँ उसका कलर हो मे बी, कलर कुछ भी कर दो, शेडेड का हेक्सा कोड होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, एंड देन इसको हम करेंगे रिफ्रेश, तो ये हो जाना चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ पे ये नहीं डाला, हमारी ये क्लास, क्लास, और यहाँ है अपनी एच टू क्लास है हमारी। आपको ये देखते हैं, ये देखो ब्लू तो हो गया है आपका, कलर आ चुका है आपका, बट अभी भी बॉर्डर नहीं आया हमारा। बॉर्डर में दिक्कत क्या हो रही है, तो ये हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा देखो, बॉर्डर में गलती हो रही थी, बॉर्डर में हमने यहाँ पे सॉलिड नहीं डाला था, इसलिए बॉर्डर तो बन गया है बट वो हमारा शो नहीं हो रहा है। अगर हम सॉलिड ब्लू डालेंगे तो आप देख सकते हो बॉर्डर आपका आ जाएगा ब्लू कलर में, देखो बॉर्डर पूरा ब्लू कलर में अब आ चुका है। हम सॉलिड नहीं डाल रहे थे, सॉलिड वजह से उसकी वजह से पता नहीं आ रहा था कि बॉर्डर को, कि बॉर्डर तो था बट वो इनविजिबल हो रहा था। हमने कहा कि भाई बॉर्डर है बट वो सॉलिड है और ब्लू कलर में है। हम जैसे बॉर्डर की पिक्सल्स बढ़ाते रहेंगे, 4 से हम कर देंगे इसको 10। अब आप देखना क्या होगा, ये देखो 10 हो चुका है, कितना ज़्यादा बॉर्डर बन चुका है, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 2 डालता हूँ, और बॉर्डर का कलर ले लेते हैं कुछ और, जो कि हम ले लेते हैं सॉलिड ग्रीन, ग्रीन ले लेते हैं। एंड देन देखेंगे तो ग्रीन बॉर्डर कलर आ जाएगा और ये आपका अंदर लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये बॉर्डर कलर। अब इसके अंदर अगर आप चाहो, अगर आपकी मर्जी हो, तो आप और भी एट्रीब्यूट लगा सकते हो, जैसे टेक्स्ट लेंथ दे रखा है तो राइट लगा दो। ठीक है, या सेंटर सेंटर लगा दो, एंड देन सेव कर दो। तो आपका जो ये है, ये पे क्या होगा, ये आपका ही सेंटर में आ जाएगा, इसे आपको दिख रहा होगा ये पूरा सेंटर में आ चुका है। और बॉर्डर की विड्थ भी हम ले सकते हैं, देखो बॉर्डर की विड्थ भी हम इसमें लिखेंगे बॉर्डर और विड्थ। बॉर्डर की विड्थ हम ले लेंगे, इसमें दे रखी है आपकी बुक में, तो बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल्स, हम लेंगे 3 पिक्सल्स बॉर्डर की विड्थ, एंड देन कंट्रोल प्लस एस। आपकी पिक्सल्स की जो विड्थ है आप देख सकते हैं बॉर्डर की विड्थ बढ़ चुकी है, आपकी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब मैं इसको कर दूंगा अगर 5, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी ज़्यादा है विड्थ। ठीक है, फिलहाल बॉर्डर विड्थ का यूज़ नहीं है तो हम बॉर्डर विड्थ को हटा देते हैं। हम यूज़ करेंगे बॉर्डर स्टाइल, अलग अलग स्टाइल है, फिलहाल मैं डबल यूज़ कर रहा हूँ, और इसको हम करेंगे। तो आप देख सकते हो डबल, हमारा डबल टाइप का बॉर्डर आ चुका है। आपकी बुक में स्टाइल दे रखी है बॉर्डर में डबल डॉटेड, जैसे कि अब हम यूज़ करेंगे डॉटेड। तो इसको याद कर लेना, जब हम बॉर्डर स्टाइल डालते हैं उसके अंदर डॉटेड होती है, डबल होती है ना, सॉलिड ग्रुप होती है। अब देखो डबल में देखना, डॉटेड में देखना, सेव करेंगे तो देखो डॉट करके आपके बॉर्डर आ चुका है। ऐसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स में ऐसे आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की डॉट दे दिया, ऐसे दे दिया, आपको याद होना चाहिए कि हम बॉर्डर स्टाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लास के अंदर। तो अब हमने डॉट डाला, और अब हमने ग्रुप यूज नहीं किया, तो हम ग्रुप यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको भी। देखो ग्रुप से हमारा कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब ग्रुप हो गया, आपका एक इनसेट है, देखो इनसेट, इनसेट, ये देखो इनसेट करके हो गया, आपको दिख रही हो, यहाँ पे है ग्रीन, यहाँ पे ब्लैक टाइप का कुछ। अब हम करेंगे आउटसाइड, एंड देन हम करेंगे, तो ये आपका आउटसाइड हो गया। देखो यहाँ ब्लैक आ गया, वहाँ ग्रीन हो गया। तो अगर आपको ना दिख रहा हो अच्छे से, तो मैं इधर दिखाया दूंगा आपको अच्छे से, देखिए ठीक है। तो ये हमारा आउटसाइड, और इनसाइड करेंगे तो ये ब्लैक उधर चले जाएगा, ग्रीन इधर आ जाएगा। हाँ, एक सेकंड, आप इसकी स्पेलिंग यही है ना, हाँ ये देखिए। तो देखते हैं,
देखो ये रेड्स करके कुछ हो चुका है, एक और बॉर्डर नाम का है। तो मेन जो हमारे को इनसाइड ऑफसाइड डबल डॉटेड और आपका ग्रुप सॉलिड डैश भी है, डैश भी आप कर सकते हो। बॉर्डर का नाम आप याद कर लोगे उतना ईजी रहेगा आपके लिए कुछ नोट करना। डैश देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आपका डैश आ रहा है। तो ये थे आपके बॉर्डर, बॉर्डर के कुछ एट्रीब्यूट हम पढ़ चुके हैं इनको। बॉर्डर का कलर आप सेट कर सकते हो रेड, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं अगर डाल देता हूँ इसमें की बॉर्डर कलर, और अगर मैं इसमें सेट कर देता हूँ पर्पल, आपका जो कलर है पर्पल सेट हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये आपको वाटर कलर, तो हम बॉर्डर सीख चुके हैं। अब हम आएंगे दूसरे की तरफ जिसका नाम है मार्जिन। तो चार टाइप के होते हैं मार्जिन, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो इसको सीखने वाले हैं कैसे यूज होता है इसका। मैं इसकी मार्जिन सेट करता हूँ, जैसे मैं करना चाहता हूँ मैं यूज करूंगा स्टाइल। अच्छा चाहो तो आप ऊपर ही ले सकते हो अलग से, जैसे हम इंटरनल कर रहे थे, बट आप इनलाइन भी कर सकते हो। मैं आपको इनलाइन बता देता हूँ पहले, फिर इक्वल्स, और इसके अंदर आ जाएगा आपका मार्जिन टॉप लेंगे और इसका लेंगे हम 30 पिक्सल्स, ठीक है। तो 30 पिक्सल से गैप हो जाने वाला है आपका ऊपर, ये देखो सेव करके, ये देखो 30 पिक्सल गैप हुआ, विजिबल नहीं होगा, मैं 50 दे देता हूँ, ये देखो 50 से नीचे गैप हो जाएगा। तो ये आपका मार्जिन टॉप। अब मार्जिन फिर आपका आता है बॉटम, बॉटम लेके देखते हैं कैसे होगा ये देखो, ये बॉटम में 50 पिक्सल हो जाएगा। ऐसे ही आपका मार्जिन लेफ्ट है, आपका मार्जिन राइट है। अब वो आपको यूज करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आप इसका लिमिट सेट कर दो 50 पिक्सल्स, 59 पिक्सल कर दो, एंड इसको आप कर दो, आपका राइट तरफ में आ जाएगा 59 पिक्सल, काफी ज्यादा गैप आ जाएगा। तो यही थे आपके चार तरह के मार्जिन, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट। अब हम पढ़ेंगे आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन कैसे करा जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टाइल को हटा देता हूँ और यहाँ से स्टाइल के अंदर हम आउटलाइन सीखते हैं। तो फिलहाल हमारा जो सैंपल हमारा केवल हेलो ही प्रिंट होगा। डालेंगे इसमें H1 सीखेंगे तो H1, और यहाँ अंदर हम कर देंगे आउटलाइन, ठीक है। तो करेंगे अब इसमें हम देखो आउटलाइन स्टाइल डॉटेड, ठीक है। तो अब हम इसमें सेव करेंगे तो देखो डॉट करके आउटलाइन स्टाइल आ जाएगी आपकी, ठीक है। आउटलाइन स्टाइल, अच्छा मैंने यहाँ पे क्लास नहीं दिया ना, क्लास H1, H1 सेव। तो ये देख सकते हो, ये देखो डॉट डॉट आ गए ना यहाँ पर, ये आपका आउटलाइन डॉटेड स्टाइल डॉटेड आ गया। और फिर आप आउटलाइन कलर कर सकते हो आप, सिंपल सी बात है भाई, कलर भी है इसमें, कलर का ऑप्शन है। रेड करना चाहो ग्रीन करना चाहो ग्रीन कर दो। आउटलाइन की आप थिकनेस भी कर सकते हो कि, ठीक है, आउटलाइन विड्थ आ गया आपका, विड्थ थिकनेस थिक करना चाहो थिन करना चाहो, और थिक थिक हो गई एकदम, ठीक है, ग्रीन में आ गया। आपको पिंक में करना है पिंक में कर दो भाई, आपकी मर्जी है बिल्कुल। एंड देन आप रिफ्रेश कर दो, पिंक में आ गया। ये था आपका आउटलाइन, आपका आउटलाइन समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। अच्छा अब एक दो प्रॉपर्टी और रह गई हैं आपकी, स्पैन, स्पैन और टिप। हम पहले यूज करेंगे स्पैन स्टाइल बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का हम करेंगे, अरे बैकग्राउंड कलर आपका हम कर देंगे ग्रीन, ठीक है। अब इसमें हम स्पैन को कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब ऐसे ही हम लेंगे डिव, डिव स्टाइल आपका इसमें डाल देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लू, डिव क्लोज, डिव यहाँ पे टैग क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखते हैं हम अपने मन पसंदीदा। मैं हेलो लिखता हूँ हमेशा, तो यहाँ पे हेलो लिखूंगा, हेलो हाउ आर यू, लिखूंगा आई एम फाइन, एंड कंट्रोल प्लस एच करेंगे, देन हम जाएंगे सेविंग पे। तो आप देख चुके हो कि स्पेन में क्या हो रहा है, स्पेन में जहां तक आपने टेक्स्ट लिखा है केवल वहीं तक आपका ग्रीन आ रहा है, बट वहीं पे आपका जो डिव है, डिव में आप जब आप यूज करते हैं तो वो पूरा ही ब्लू देगा आपको, पूरा ही कलर देगा। स्पेन और डिव में यही है डिफरेंस कि स्पेन वहीं तक चलेगा जहाँ तक वो टेक्स्ट जा रहा है, डिव आपको पूरा चलेगा। अब आपके सारे टैग्स खत्म हो चुके हैं जितने भी थे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा सीएसएस में कैसे क्या क्या यूज होता है, कहाँ का यूज हम करते हैं फ्लोट वगैरह प्रॉपर्टीज का। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके बुक्स के बीच में भी दे रखे हैं, कुछ इसके बैक कवर में भी दे रखे हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है, और कुछ नोट्स में भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप चाहो, अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों से, या फिर अगर आप कहते हो कमेंट में कि भैया हमें प्रैक्टिस करवा दो लोग, और ज़्यादा लोग कहते हैं, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम्स को बनाना है एग्जाम से पहले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आने काफी ज़्यादा। तो एग्जाम से पहले आपको सब कुछ बता दूंगा, जो कि आपके बुक्स में प्रोग्राम है, फिर जो भी हम एक्स्ट्रा प्रोग्राम पढ़ेंगे, उनको कैसे बनाना है, कौन कौन से टैग यूज करने हैं,
कैसे करना है भैया, पता कैसे लगेगा कि ये टैग यूज़ करना है, कहाँ टैग यूज़ करना है, राइट? तो वो सब मैं आपको सिखा दूँगा, जब मेरे को लगेगा कि हाँ भाई कोई देख भी रहा है, रिस्पॉन्स भी मिल रहा है तो, ठीक है? तो यही था अभी इतना, और हो चुका हमारा चैप्टर नंबर 6 फाइनली खत्म।